नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका चौरसिया। आपके अपने YouTube चैनल धर्मभेदी में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं आपके लिए आज लेके आई हूं बुरी नज़र से कैसे बचा जा सकता है और उनके कौन कौन से उपाय हैं और बुरी नज़र क्या होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप ना करिए और मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ सामान्य से लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि नज़र लगी है। वो सामान्य से लक्षण ये है दोस्तों, यदि आपके घर में कोई जानवर है, इसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, या आपका बच्चा हंसते खेलते खेलते अचानक से रोने लग जाता है या दूध पीना छोड़ देता है, घर का कोई व्यक्ति मनुष्य खाना अचानक से छोड़ देता है या उसे खाने को देख के ही चिढ़ होती है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि उसे नज़र लगी है। इसका मतलब ये है कि अचानक उसे किसी नकारात्मक शक्तियों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है या उसकी खुद की सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिससे वो परेशान हो जाता है और बीमार रहने लग जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। नज़र केवल व्यक्ति पे या मनुष्य पे ही नहीं लगती है, बल्कि हमारे कारोबार पे, व्यवसाय पे, सुख शांति पे भी लगती है। तो इसके कुछ सरल से उपाय हैं। चलिए आइए जाने वो कौन से उपाय हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपके बच्चे को नज़र लगी है, उसने दूध पीना छोड़ दिया है या बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, तो सबसे पहले आप सरल उपाय ये करें कि पीली सरसों जो सबके घरों में होती है और लाल डंठल वाली मिर्च लेके आप उसे अग्नि में जला दें। और उसके बाद यदि उसके दूध में नज़र लगी है, तो जब आप उसे अपने बच्चे को दूध का बोतल या गिलास देते हैं तो उसके सिर पे से 3 बार फेर के किसी कुत्ते को पिला दे। यदि उसके माता पिता को शंका है कि मेरे बच्चे को इस महिला और पुरुष की वजह से नज़र लगी है, तो अपने बच्चे के सिर पे उस महिला और पुरुष का हाथ फिरवा देने से भी उसका प्रभाव कम हो जाता है और वो बच्चा बुरी नज़र से बच जाता है। और दूसरा मैं बताती हूँ, जब किसी मनुष्य को खाने पे नज़र लग जाती है तो क्या करना चाहिए। जब किसी मनुष्य को खाने पे नज़र लग जाती है तो उस घर की महिला को सबसे पहला कार्य ये करना चाहिए कि जब उसे खाना परोसे, उस व्यक्ति के खाने के प्रत्येक व्यंजन में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा किसी दूसरे पत्तल में निकाल के उस पे गुलाल डाल के किसी चौराहे पे रख आए। और ये याद रहे दोस्तों, इस प्रक्रिया को करते समय उसे मुड़ के वापस नहीं देखना है, यानी पलट के नहीं देखना है। यदि वो ऐसा करती हैं तो उनकी ये प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है और उन्हें इस प्रक्रिया में सफलता नहीं मिलती है। यदि आपके कारोबार में नज़र लग जाए तो हमें ये कार्य करना चाहिए। सबसे पहले ये माना जाता है कि नींबू में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की शक्ति होती है। तो हमें अपने दुकान पे, ऑफिस में, जिस जगह भी हम व्यवसाय कर रहे हैं या व्यवसाय का कार्य करते हैं, जिस जगह से, उस जगह पे मंगलवार को और शनिवार के दिन नींबू और हरी मिर्च हमें लगा देनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और बुरी नज़र समाप्त हो जाती है। यदि अचानक से धन की हानि होने लग जाती है या बेफिजूल से बिना मतलब के धन अधिक मात्रा में खर्च होने लग जाता है या हमें धन का घाटा होता है, तो हमें अपने छत पे उत्तर पूर्व दिशा की ओर तुलसी माँ के 5 पौधे अपने हाथों से लगा देने चाहिए। ऐसा करने से हम इस चीज़ को रोक सकते हैं और इसका उपाय खुद कर सकते हैं। यदि घर के किसी बड़े बूढ़े को नज़र लग जाती है तो हमें सबसे पहला कार्य यह करना चाहिए कि उनको जमीन पे लिटा के उनके सिर से पांव तक एक फिटकरी का टुकड़ा लेके 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में हमें फेरना चाहिए। और ऐसा करते हुए याद रहे दोस्तों कि अपने हाथ को जब आप पैरों की तरफ ले जाते हैं तो उसके तलवे से छुआ कर ही हमें फिटकरी ले जानी है। और 7 बार ऐसा करने के पश्चात उस फिटकरी के टुकड़े को किसी उपले पे आग जला करके उसे जला देना है। ये मान्यता है कि जैसे जैसे फिटकरी जलती है तो उस व्यक्ति पे से बुरी नज़र समाप्त होती है। यदि किसी घर की गर्भवती महिला पे नज़र लग जाती है, यानी आपके घर में कोई गर्भवती महिला है, उसे नज़र लग गई है, वो अपने आप को अस्वस्थ महसूस अचानक से करने लग गई है, तो हमें एक दिए में गुड़ रख के और
रुई की बाती जला करके अपने घर के मुख्य दरवाजे के बीचों बीच हमें रख देना चाहिए। ऐसा करने से वो महिला स्वस्थ हो जाती है, उस पर जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है वो समाप्त हो जाता है। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको सारे उपाय बताए। अगर आप पे भी इन सब चीज़ों का कुछ असर है, बुरी शक्तियों का असर है, नकारात्मक शक्तियों का असर है, तो आप मेरे उपायों को करके देखिए और मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कि मेरे उपाय कैसे लगे। और सबसे मुख्य बात मैं आपको लास्ट में ये कहूँगी कि दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए, चाहे उसे बुरी नज़र लगे चाहे ना लगे, प्रत्येक महिला को या पुरुष को अपने घर में हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ये माना जाता है कि हनुमान जी पे किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो हमारी इन सब चीज़ों से रक्षा करते हैं। इसीलिए मैं प्रत्येक मनुष्य से कहूँगी कि वो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ अवश्य करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर आऊँगी नए वीडियो के साथ, नए उपायों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।